हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, एलसीएम और एचसीएफ का। मैंने कुछ आपको उससे बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आज हम उसी टॉपिक को, दोनों टॉपिक को आज हम एक साथ में पढ़ेंगे और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों टॉपिक से मिक्स होंगे। इनमें दोनों का यूज किया जाएगा, इसमें दोनों टॉपिक्स आएंगे, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो का मैं आपको एलसीएम भी अलग से करा चुका हूँ, एचसीएफ भी अलग से करा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है, किस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसमें अब हम बात करेंगे आज एलसीएफ एचसीएफ का कॉम्बिनेशन। आप जो दोनों को आज हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यू क्रिएट हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम का। तो उससे हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ से आना ही आना होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो 5:11 है यदि उनका मासापा यानी कि एचसीएफ, मासापा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचसीएफ, अगर उनका एचसीएफ 13 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का हमें रेशियो दे रखा है, 15 दे रखा है एक संख्या को, एक संख्या को दे रखा है 11। तो कह रहा है यदि उनका एचसीएफ जो है 13 है तो दोनों संख्या ज्ञात करने के हमारे पास जो दो संख्याएं थी वो कौन कौन सी थी। तो इसको करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर। अगर हम इसका देखेंगे तो जो हमें रेशियो दे रखा है ना 15:11, इसको हम सीधा क्या करेंगे, एचसीएफ यानी मासापा से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 15 मल्टीप्लाई हमारा एचसीएफ कितना 13 और 11 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा 13। तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 143। ठीक है, तो हमारी जो दो संख्या हो जाएंगे वो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 195 और दूसरी हो जाएगी 143। ये हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक हमारा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमको रेशियो में दे देगा और उसका हमें दो संख्याएं ज्ञात करने को। यहाँ पे एचसीएफ भी दे सकता था, एलसीएम भी दे सकता था, यहाँ पे कुछ भी दे सकता था। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है दो संख्याओं का लाशापा यानी कि एलसीएम। हमें दो संख्याओं का लाशापा दे रखा 2079 है और उनका मासापा यानी कि एचसीएफ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एचसीएफ 27 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, उसको आप याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें हमें क्या होगा, यदि हमें कभी नंबर 1 नहीं दिया है और ये 3 नंबर दे रखे हैं तो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। नंबर 2 नहीं दिया, बाकी तीनों चीज दे रखे हैं तो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। एचसीएफ नहीं दे रखा तो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। एलसीएम नहीं दे रखा तो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। जैसे कि अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और हमें एक नंबर दे रखा है 189। तो हमको क्या करना है, दूसरी संख्या ये हमको फाइंड करनी है, हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 हमारा कितना है 189 बराबर हमारा एचसीएफ कितना 27 और एलसीएम है हमारा 2079। ठीक है, अब ये वहां पे है तो इधर है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर 2 हमारा बच रहा है। नंबर 2 हमको निकालना तो नंबर 2 हमारा बच रहा है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2079 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 189, ये क्या आ गया हमारा 189। तो 189 से हम इसको कट कर देंगे, 9 से 2 1, 9 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ये 7 बार में, 7 से इसको करेंगे 2 बार में 14, 9 बार में 63, 7 बार, यानी कि हमारा जो इसकी सेकंड डिजिट है वो क्या है 297। ये हमारी क्या हो गई, इसकी सेकंड डिजिट हो गई। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी तरीके के आपको और भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अब हम
आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 15 तथा 35 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। यहाँ पे बात अधिकतम की कर दे तो अधिकतम के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे भाई। अधिकतम के लिए हम जो यूज करेंगे, कह रहा है 15 तथा 35 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। अधिकतम यानी कि बड़ी संख्या बतानी है हमको। तो हम क्या करेंगे, 15 और 35 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15 और 35 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने आपको एलसीएम की ट्रिक बताई थी, 15 और 35। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़े डिजिट को पकड़ते हैं। बड़े डिजिट से हम देखेंगे कि छोटे डिजिट डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। 35 से हमारी 15 वाले डिजिट डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो अब हम देख रहे हैं कि 35 से 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 35 को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। अब हम 70 को देखेंगे कि 15 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं भाई, 15 से तो 70 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसको और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 13 3 जा 105, 13 3 जा कितना होगा, 105। अब ये जो हमारा 105 होना, ये हमारा 15 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, तो हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या, भाई आपको भी पता होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, ये होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया था उससे हमें इसको डिवाइड कर देना। उससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना। 105 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 4 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 5, ऊपर से उतारेंगे 9। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे 5 9 5 जा कितना हो जाएगा, 5 2 5, रिमाइंडर बचेगा हमारा 24। याद रखना, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उससे हम 4 डिजिट की जो हमारी ग्रेटेस्ट संख्या है ना, ग्रेटेस्ट डिजिट है, उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या थी, 9999, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 9 में से 4 गया 5 7 9 9। जो हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आ गया हमारा 9975, जो कि 15 और 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई दो संख्याएं 55 तथा 99 हैं, उनका मासापा यानी कि एचसीएफ 11 और है, तो उनका लासापा क्या होगा। अब हमें देख लो, यहाँ पे हमें दिया था कि संख्या नंबर 2 निकाल लिया हमें, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं दोनों संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया, लेकिन एलसीएम नहीं दिया। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो सेम हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 बराबर एचसीएफ क्या है हमारा, 11 मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम हमको क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एलसीएम। तो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 9 5 जा 45 का 5, कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49। जो इसका एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया, 495। अब मैं आपको और भी कुछ आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे क्या आपका आज मैं जो है एचसीएफ और एलसीएम का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इससे कोई भी कैसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप पूरी तरीके से उसको सॉल्व आउट कर। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, एचसीएफ और एलसीएम से। जैसे कि ये थोड़े अलग होंगे क्वेश्चंस, ये जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए थे उनसे थोड़े अलग होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 1268 तथा 2820 को भाग करने पर प्रत्येक दशक में 7 शेषफल बचे। शेषफल का आप समझ सकते हो, रिमाइंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रिमाइंडर बचे कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे इसको और इसको भाग करने पर प्रत्येक दशक में 7 शेषफल बचे। जब भी आप बात हमारे शेषफल के आते हैं ना, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें डिजिट दी होती है उसमें से हमको क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करना है, हमें सबसे फर्स्ट जो हमें डिजिट दी उसमें से शेषफल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी डिजिट में 2820 सब्ट्रैक्ट 7। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या है, 1261 और दूसरा आ गया 2813। ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स आ गए। तो कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसको इतने तथा इतने से भाग करने पर प्रत्येक दशक में शेषफल अधिकतम, यानी कि एचसीएफ निकाल दो भैया। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आएगा 90
एचसीएफ क्या आ गया हमारा 97। एचसीएफ आप अपने मेरे दी हुई ट्रिक से भी निकाल सकते हो, इसके फैक्टर कर लेना, उससे निकाल लेना, या फिर डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगा आप उससे निकाल सकते हो। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आएगा 97। तो वो डिजिट कौन सी होगी हमारी 97 होगी, जिसको इससे डिवाइड करें इससे डिवाइड करें, दोनों में क्या रिमाइंडर बचेगा 7। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले डिजिट ली, इसको हम 97 से डिवाइड करेंगे। 1 बार में 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 8, ठीक है। 3 बार में 1 कैरी 2 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 7। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि अगर हम 97 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हम कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके लासापा यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल यानी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इतना 2028 है। संख्याओं का योग पूछिए, ये संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन तो कुछ पहले जैसा ही है, बट हम देखेंगे क्वेश्चन तो कुछ पहले जैसा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कह रहे दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है तो उनके लासापा यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो संख्याओं का योग पूछा है। फॉर्मूला हमारा पहले वाले लगेगा, इसमें नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो हम उसी फॉर्मूले को पुट करेंगे। नंबर जब भी हमें रेशियो में दिया है तो हम उसको x रख लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई 4x बराबर, दोनों का गुणनफल दे रखा है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों को क्या दे रखा है गुणनफल, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2028। ये हमारा क्या हो गया गुणनफल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर बराबर 3 4 जा 12। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे और फिर काटेंगे तो हमारा थोड़ा क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाना, हमें कोशिश करने की उसको इजी से इजी तरीके से सॉल्व करें, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बचे और हम आसानी से उसको कर सकें। अब तो हम क्या करेंगे, 2028 को हम सीधा यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब हम इसको इससे कट करेंगे, 4 से कट करते हैं पहले। 4 5 जा 20, 0 4 7 जा 28, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 इधर चला गया 6 18, 2 इधर चला गया 9। अब हमारा क्या गया 169, एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो अब हमें देखना है कि 169 जो किसका स्क्वायर है, एक्स की पावर क्या 2 दे रखे, तो हमें ये स्क्वायर देखना। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 13 का स्क्वायर है। ये हमारा क्या है 13 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा किसका 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, संख्याएं क्या है हमारी, ये दोनों है भाई, इनका योग पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3x प्लस 4x क्या आ जाएगा 7x, ठीक है। और x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी 13। तो अब हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 7 से हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को इससे करेंगे 1 91 क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया। दोनों संख्याओं का सम कितना निकला हमारा 91। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ फ्रैक्शन में, जिसमें हमें एलसीएम भी पूछ लेता है और एचसीएफ भी पूछ लेता है। ये इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पेपर में 90% क्वेश्चन जो एचसीएफ एलसीएम से देता है वो फ्रैक्शन वाले देता है। अब हमें इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, अगर हमसे लासापा यानी कि एलसीएम पूछता है तो क्या करना है, अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर के सारे डिजिट्स का एलसीएम निकालना है और नीचे के सारे डिजिट का क्या निकालना है एचसीएफ। नीचे का क्या निकालना है हमें एचसीएफ और ऊपर का क्या निकालना है हमें एलसीएम। अगर हमसे एचसीएफ पूछता है तो क्या करना है, ऊपर के डिजिट का एचसीएफ निकालना है और नीचे के डिजिट का क्या निकालना है एलसीएम। याद रखना जो भी हमसे पूछेगा वो हमें ऊपर के डिजिट का निकालना है, ऊपर के डिजिट्स का निकालना है,
और जो हमसे नहीं पूछ रहा है एलसीएम एचसीएफ में से एक चीज तो हमसे नहीं पूछेगा, तो जो चीज हमसे नहीं पूछ रहा है वो हम नीचे डिजिट के निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक क्या आती है कि हम उसमें सबसे बड़े नंबर को लेते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर है 6। अब हम देखेंगे 6 से सारे डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रही। 6 से 3 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 बार में 6 था तो 2 बार में कितना हो जाएगा 12। अब 12 को देखेंगे 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 12 से हो रहा है। तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या था, हमारी ट्रिक थी कि हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 से तो इसमें से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे 3 के हम फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 का 3 होगा और 1 होगा, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो इसका जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 12/1, यानी कि 12। ठीक है, इसी तरीके से हम एचसीएफ को भी फाइंड कर सकते हैं। हमने बोला था कि भाई एचसीएफ पूछ रहा है तो हमें क्या करना, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि छोटा नंबर लेते हैं। तो हमारे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर है 4। अब हम देख रहे हैं कि 4 सबसे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 8 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर कर लेंगे। 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ रहा है भाई। 4 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक 2 और एक खुद 4 आ रहा है। तो 2 से देखेंगे, 2 से 7 नहीं हो पा रहा, तो इसमें अब कोई भी नहीं हो रहा, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा 1। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमें बड़ी चीज देखनी है, 9 3 से हो रही है लेकिन 7 से नहीं हो रही, तो हम 9 का मल्टीपल टेबल पढ़ेंगे। 9 18 नहीं होता, 27 नहीं होगा, 36 45 54 63 हम देखेंगे 9 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 63। 1/63 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हमारे एचसीएफ कितना है 1/63। आज का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, वो यहीं पे खत्म होता है। इसी से आप रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई भी इससे डाउट हो या आपके पास कोई अदर क्वेश्चन हो एचसीएफ या एलसीएम से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आपको पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा और आपको उसको समझाऊंगा भी कि भाई ये आंसर जो किस तरीके से आया, क्यों आया। अगर उसकी कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, फिर किसी अच्छे से टॉपिक को लेके किसी और टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, इशू हो वीडियो से, या फिर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोस के डाल देता हूँ, जो भी मेरी वीडियो जो होती हैं। तो आप में उसमें क्या कर सकते हो, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि ये डाउट है, आप इसको सॉल्व आउट करो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।